वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीडी क्लासेस 24। आज हम लोग एक नए टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है संवेगात्मक बुद्धि। संवेगात्मक बुद्धि को दिया किसने था? तो डेनियल गोलमैन साहब ने दिया था, डॉक्टर डेनियल गोलमैन। आप फिगर्स में देख पा रहे होंगे, मैंने एक फिगर्स है सामने जस्ट, ये है डॉक्टर डेनियल गोलमैन का। ये रहने वाले अमेरिका के हैं, अमेरिका के रहने वाले साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम था डेनियल गोलमैन। डेनियल गोलमैन ने इमोशनल इंटेलिजेंस दिया, संवेगात्मक बुद्धि दिया। इससे पहले आप बहुत सारे बुद्धि के बारे में जानते होंगे कि जैसे बुद्धि क्या है। बुद्धि के बहुत सारे लोगों ने सिद्धांत दिया। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत। बट हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत में उन्होंने कहीं इमोशनल अर्थात इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में कोई भी बातें नहीं की। उन्होंने तार्किक बुद्धि के बारे में बात की, उन्होंने इंट्रापर्सनल बुद्धि के बारे में बात की, बट इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में उन्होंने भी बात नहीं की। तो पहला क्वेश्चन तो हम ये कवर करेंगे कि इमोशनल इंटेलिजेंस दिया किसने। तो इमोशनल इंटेलिजेंस देने वाले व्यक्ति हैं जिनका नाम है डेनियल गोलमैन। डेनियल गोलमैन ने 1995 में एक पुस्तक प्रकाशित की जिसका नाम था इमोशनल इंटेलिजेंस। उनके पुस्तक का भी नाम था इमोशनल इंटेलिजेंस, और इस पुस्तक में उन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस की विस्तृत व्याख्या की और उसमें उन्होंने बताया कि क्या होता है इमोशनल इंटेलिजेंस और वो कैसे भिन्न है आईक्यू से, माने बुद्धि लब्धि से इमोशनल लब्धि कैसे अलग है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अपने वीडियो में आईक्यू से कैसे ईक्यू अलग है, ईक्यू का फार्मूला क्या होता है, ईक्यू का फार्मूला क्या होता है और ये थ्योरी कहती क्या है, और इसके कुछ चरण के बारे में भी हम लोग जानेंगे। ये सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सीटेट के साथ साथ मेरे फ्रेंड्स एक बात मैं बता दूं, आप इसे स्वयं के लिए भी पढ़ सकते हैं। इस सिद्धांत का आप अपने लाइफ में भी प्रयोग कर सकते हैं और लाइफ को और भी बेहतर बना सकते हैं। आप और सक्सेस हो सकते हैं, कामयाबी को बेस्ट हासिल कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। आगे मैं बात करूं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ मैंने डायग्राम्स बनाए हैं, तो थोड़ी सी मैं एक भाषा में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में कि इमोशनल इंटेलिजेंस है क्या। इमोशनल इंटेलिजेंस किसे कहा जाता है? तो इमोशनल इंटेलिजेंस किसी भी बच्चे के संवेग को समझना, उसका प्रबंधन करना, संवेग को समझना, उसका प्रबंधन करना, उसे मैनेज करना, न केवल किसी दूसरे व्यक्ति के बल्कि स्वयं के भी इमोशन को समझना, उसका प्रबंधन करना, उस पे निर्णय लेना इत्यादि क्या किसके अंतर्गत आता है? इमोशनल इंटेलिजेंस के अंतर्गत आता है। अभी तक हम लोग बुद्धि के बारे में जानते थे और बुद्धि लब्धि के बारे में भी आप जानते होंगे। बुद्धि लब्धि के बारे में टर्मन ने बताया था और बुद्धि लब्धि के उन्होंने फार्मूला दिया था कि मानसिक आयु बटा में शारीरिक आयु, मानसिक आयु बटा में शारीरिक आयु इंटू 100 इक्वल टू क्या निकल जाता है? बुद्धि लब्धि। डेनियल गोलमैन साहब ने कहा कि सफलता प्राप्त करने के लिए आईक्यू तो इंपॉर्टेंट है ही, आईक्यू इंपॉर्टेंट है ही, बुद्धि लब्धि तो है ही, बट बुद्धि लब्धि से भी बेस्ट होता है क्या? इमोशनल इंटेलिजेंस। यदि किसी आईक्यू 20% आपके सक्सेस होने में रोल अदा कर रहा है तो 80% रोल अदा कौन कर रहा है? ईक्यू कर रहा है। अर्थात हमारे लाइफ में ईक्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम ईक्यू के द्वारा, इमोशनल इंटेलिजेंस के द्वारा या इमोशनल लब्धि के द्वारा हम अपने संवेग को समझ पाते हैं, उसका प्रबंधन कर पाते हैं, उसे मैनेज कर पाते हैं। यही प्रक्रिया कहलाती है इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस जिस व्यक्ति में या बालक में ज़्यादा पाई जाती है या ज़्यादा रहती है, उसके सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि वो किसी कार्य को इमोशनली परख करके, समझ करके कार्य को करेगा। तो सफलता के लिए न केवल आपके पास बुद्धि का ही होना जरूरी है, बल्कि इमोशनल इंटेलिजेंस का होना भी बहुत जरूरी है।
तो दोस्तों इस सिद्धांत को किसने दिया था? डेनियल गोलमैन साहब ने दिया था। आप यहाँ देख पा रहे हैं सांवेगिक बुद्धि के कुछ विशिष्ट गुण होते हैं। जैसे मैंने बताया आपको, इसमें होता क्या है? भावनाओं की पहचान करना, इमोशन की क्या करना? पहचान करना। जैसे कोई भी बच्चा, सीटेट में एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एक व्यक्ति ठंडी में ठिठुर करके चादर मांग रहा है, तो कोई व्यक्ति यदि ठंडी में ठिठुर करके चादर मांग रहा है, इसका मतलब वो अपने इमोशन को पहचान रहा है, जान रहा है, जरूरत है उसकी। ऐसे आप एज्यूम करिए कोई व्यक्ति ठंडी में खूब बढ़िया से चादर ओढ़ा हुआ है, पर्स बहुत बढ़िया लिया हुआ है, पैसे लिया हुआ है, और आपसे कह रहा है कि भाई मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। आप दोगे? नहीं दोगे, क्योंकि आप उसके इमोशन से अटैच नहीं हो पाओगे। अर्थात वो आपकी इमोशन को पहचान रहा है कि किसी भी व्यक्ति को हम चादर या पैसा या उसकी मदद कैसे करेंगे, जब वो इमोशनली वीक रहेगा। आप उसकी इमोशन को पहचान पाएंगे। तो ये कहानी है भावनाओं की पहचान करना, इमोशन को रिकॉग्नाइज करना। ध्यान में देना है मेरे फ्रेंड्स कि ये न केवल किसी दूसरे व्यक्ति के इमोशन की पहचान करना, बल्कि अपने खुद के भी इमोशन की पहचान आप कर सकते हैं कि आपको कब अच्छा डिसीजंस लेना है, कब अलग अलग प्रकार के डिसीजंस लेने हैं। लाइफ में बहुत सारे ऐसे अल्टरनेटिव्स हैं, ऐसी बहुत सारी चुनौतियां हैं जब आप परेशान हो जाते हैं। ऐसे में आप अपने इमोशन की पहचान करके गुड डिसीजंस ले सकते हैं और लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। दूसरा है भावनाओं का उपयोग करना। आप इमोशन के उपयोग भी करना किसके अंतर्गत आता है? इमोशनल इंटेलिजेंस के अंतर्गत आता है। भावनाओं को समझना, अर्थात किसी दूसरे व्यक्ति के इमोशन को समझना, अंडरस्टैंड करना भी इमोशनल इंटेलिजेंस का एक क्वालिटी है, गुण है। जैसे आप कोई व्यक्ति ठंडी में ठिठुर करके चादर मांग रहा था, आपने उसकी इमोशन को क्या कर लिया? समझ लिया, और समझ करके आपने उसकी मदद कर दी। अर्थात वो आप उसकी इमोशन को क्या कर पाए? समझ पाए। भावनाओं का प्रबंधन करना मतलब इमोशन को मैनेजमेंट भी करना। ऐसा नहीं कि कोई भी एक इमोशन आपके पास आ गया, जैसे आप प्रेम वाले इमोशंस में बहुत हैं या आश्चर्यचकित में, तो आप उसी में हमेशा बने रहिए। नहीं, जिस प्रकार के सिचुएशंस हैं वैसे में आप अपने इमोशन को मैनेज भी करेंगे। अर्थात ये सारी क्वालिटी, भावनाओं की पहचान करना, भावनाओं का प्रबंधन करना, भावनाओं को समझना और भावनाओं का उपयोग करना, न केवल अपना बल्कि किसी दूसरे व्यक्ति के भी, तो उस व्यक्ति के पास कौन से इंटेलिजेंस ज़्यादा होते हैं? तो इमोशनल इंटेलिजेंस ज़्यादा होते हैं। मेरे फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि इमोशनल इंटेलिजेंस के द्वारा आप किसी दूसरे व्यक्ति के भावनाओं को समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं, उसका प्रबंधन कर सकते हैं, उस पर निर्णय ले पाते हैं, यदि आपके पास प्रबल मात्रा में क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस है। बगल में एक डायग्राम है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे अंडरस्टैंडिंग यूजिंग इम्प्रेशन और भी बहुत सारी चीज़ें। मैनेजिंग इम्प्रेशन, वही बातें सेम है। इमोशंस, तो ये बातें क्या है? ये सेम है। इन सब सारे चीज़ों में आप क्या कर रहे हैं? प्रबंधन कर रहे हैं ना। तो इमोशनल इंटेलिजेंस को ये बात डायग्राम्स भी बता रहा है। आगे मैं बात करूं तो इसमें इमोशनल इंटेलिजेंस के कुछ चरण के रूप में बताया डेनियल्स गोलमैन ने। एक बताया उन्होंने आत्म, मैं हिंदी में बताता हूं, फिर इसे इंग्लिश में भी हम समझ पाएंगे। आत्म प्रबंधन। आत्म प्रबंधन वही कहानी। आत्म प्रबंधन का मतलब स्वयं का क्या करना? प्रबंधन करना। माने आत्म प्रबंधन माने अपने अभिप्रेरकों को, अपने जो अंदर क्षमता है, जो प्रेरणा है, उसको प्रबंधन करना और व्यवहार में नियमित करना। जैसे आपने किसी व्यक्ति को देखा, या जैसे आप रास्ते चलते हुए जा रहे हैं, किसी व्यक्ति से आपकी झगड़ा हो गई है ना, लड़ाई हो गई, आप अपने इमोशन पे क्या कर पा रहे हो? कंट्रोल कर रहे हो। करो भाई, जाने दो, आज नहीं, बाकी मैं किसी और दिन आपसे मिल लूंगा, आज नहीं आपसे इस तरह की बातें करेंगे। आपने क्या किया? इमोशन पे अपने सेल्फ इमोशन को समझा और उसका प्रबंधन किया, और आप जिस काम को करने के लिए जा रहे थे उस काम को नियमित रूप से किया। ये कहलाता है आत्म प्रबंधन। एक होता है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब होता है कि अपने संवेग, शक्तियों और कमजोरियों की समझने की क्षमता। जैसे मैं बात करूं, सेल्फ अवेयरनेस माने आत्मचेतना। आत्मचेतना का मतलब होता है कि अपने संवेग, शक्तियों और कमजोरियों को समझना। माने आपके पास कौन से इमोशंस वीक हैं,
कौन से ज़्यादा स्ट्रांग हैं और कौन कौन सी कमजोरियां हैं, इन सब सारी चीज़ों को आप समझ पाते हैं। एक होता है सामाजिक चेतना। सामाजिक चेतना, सामाजिक चेतना, सामाजिक चेतना से संदर्भ है कि दूसरों के कार्य अनुभव एवं उनके कारणों की समझ। माने सामाजिक चेतना माने समाज में जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो चीज़ चली आ रही हैं, उसका आपने क्या किया, अनुभव किया और उस आधार पे उस कारणों को या अनुभव करके उसे समझने का प्रयास कर पा रहे हैं। ये है आत्मचेतना। फिर एक आता है सामाजिक कौशल। सामाजिक कौशल का मतलब वही है जिन स्किल के द्वारा आप सारे चीज़ों को कर पा रहे हैं। तो कितनी बातें हैं, आत्म प्रबंधन, आत्मचेतना, सामाजिक चेतना और सामाजिक स्किल अर्थ सामाजिक कौशल इत्यादि चीज़ों के बारे में इन्होंने बताया। आप देख रहे हैं यहाँ इमोशनल इंटेलिजेंस में क्या है, पहले सेल्फ अवेयरनेस, फिर आप मोटिवेट हो पा रहे हैं, अपने प्रेरकों को कंट्रोल कर रहे हैं, फिर सोशल स्किल्स को कर रहे हैं, फिर सेल्फ रेगुलेशन माने उस कार्य को कंटिन्यू नियमित रूप से कर पा रहे हैं, और यहाँ पे है इम्पैथी। इसमें इम्पैथी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्पैथी माने किसी व्यक्ति को उस व्यक्ति की जगह पे, अर्थात किसी भी व्यक्ति की समस्या को उस व्यक्ति की जगह पे रख करके सोच पाना इम्पैथी कहलाता है। दो कॉन्सेप्ट हैं साइकोलॉजी में, एक होता है इम्पैथी और एक होता है सिंपैथी। सिंपैथी मीन्स होता है सहानुभूति और इम्पैथी माने होता है समान अनुभूति। समान अनुभूति माने किसी की समस्या की जगह पे रख करके, आप उसकी जगह पे रख करके उसे समझ पा रहे हैं, इम्पैथी है। और सिंपैथी जरूरी नहीं है कि उस तरह के प्रॉब्लम्स आपने फेस किया ही हो, फिर भी आप उसे समझ पा रहे हैं, यह कहलाता है सिंपैथी। तो दोस्त इतनी सारी बातें हैं इमोशनल इंटेलिजेंस की, तो आप ध्यान में रखिएगा, बहुत शॉर्ट वीडियो है इमोशनल इंटेलिजेंस, इसे समझने का प्रयास करिएगा और यहाँ से कुछ व्यवहारिक टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप उसे करिएगा। कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। दैट्स ऑल, आज के लिए इतना, बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।